अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत करे, हमारे मुल्क को तरक्की अता फ़रमाए, हर शर से हमारे वतन की हिफाजत फ़रमाए। यौम आज़ादी की मुनासबत से और इस मुल्क की आज़ादी में मुसलमानों का क्या किरदार रहा है, इस ताल्लुक़ से एक नज़्म मैं चाहता हूँ कि आप हज़रात को के सामने पेश की जाए, आपके गोशगुज़ार किया जाए, समाअत फ़रमाएँ। ऐ वतन जान तुझ पर लुटाए थे हम, खून सागर से बढ़कर बहाए थे हम। सिंध हो या हो गुजरात दिल्ली दक्कन, है हमारा भी हक़ तुझ पे भारत वतन। है हमारा लहू तुझ में गंगो जमन, तेरे लाल ओ गुल हम भी हैं ए चमन। जुल्फ़े बरहम को तेरे सजाए थे हम, ऐ वतन जान तुझ पर लुटाए थे हम, खून सागर से बढ़कर बहाए थे हम। टीपू इमदादो नानो तवी कौन थे, शेख हिंद मदनियों गंगोही कौन थे। सिंधी आज़ाद जौहर अली कौन थे, अहमद अशफाक थाने सरी कौन थे। गोली चलने पे सीना दिखाए थे हम, ऐ वतन जान तुझ पर लुटाए थे हम, खून सागर से बढ़कर बहाए थे हम। वक्त मुश्किल पे संग तेरे हम खड़े, जिस्म सड़कों पे कट कर हमारे पड़े। सूलियों पे तेरे वास्ते हम चढ़े, तेरे खातिर सदा दुश्मनों से लड़े। तेरे दुश्मन पे बिजली गिराए थे हम, ऐ वतन जान तुझ पर लुटाए थे हम। मिसले बम तेरे दुश्मन पे हम ही फटे, तेरी खातिर सदा सर हमारे कटे। खौफ खाकर कभी दुश्मनों से, खौफ खाकर कभी हम मुसलमान हरगिज़ न पीछे हटे। मरते मरते भी तुझको बचाए थे हम, ऐ वतन जान तुझ पर लुटाए थे हम। तेरी मिट्टी को हमने किया आसमां, तेरे ज़र्रों को हमने किया कहे कशां। तेरे सहरा को हमने किया गुलसितां, हम ही जाफ़र हकीकत में है बाग। मौलाना अब्दुल गफ्फार सल्फी के बयानात सुनने के लिए मौलाना के इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा जो उन्वान है वो है तहरीक आज़ादी हिंद में उलमाए अहले हदीस का किरदार। नाज़रीन, आज़ादी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला की अनगिनत नेमतें हमें और आपको मयस्सर हैं। व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह की नेमतों को तुम शुमार करना चाहो, गिनना चाहो तो नहीं गिन सकते। अल्लाह ताला की उन अज़ीम नेमतों में से एक नेमत आज़ादी भी है। और इस्लाम ने इस आज़ादी की नेमत की न सिर्फ ये कि हमें कद्र करने की तालीम दी है, बल्कि इस्लाम ने हर किस्म की आज़ादी हमें अता की है। सबसे बड़ी आज़ादी जो है वो ईमान और अक़ीदे की आज़ादी होती है। इस्लाम ने ईमान और अक़ीदे की आज़ादी भी हमें दी है। इस्लाम अल्लाह का दीन है और इस्लाम हमें ये तालीम देता है कि हम अल्लाह के बंदों तक इस दीन को पहुँचाएँ, मगर जबरी तौर पर किसी को इस दीन का मुकल्लफ बनाने की इजाज़त नहीं है। अल्लाह ने फरमाया ला इकराह फ़िद्दीन, दीन के सिलसिले में किसी पर कोई जबर व इकराह, कोई ज़बरदस्ती, कोई फ़ोर्स उसको नहीं करना है। इसी तरीके से इस्लाम गौर व फ़िक्र की आज़ादी देता है, आज़ादी फ़िक्र की, एक्सप्रेशन ऑफ थॉट की, अपनी सोच की और राय की आज़ादी देता है। इसी तरीके से मिल्कियत की आज़ादी देता है कि आप किसी चीज़ के मालिक बन सकते हैं। किसी चीज़ से फ़ायदा उठाने की आज़ादी इस्लाम देता है। सियासी एतबार से इस्लाम आज़ादी देता है। इसी तरीके से एक शहरी होने के एतबार से इस्लाम आपको आज़ादी देता है।
और इंसान को इंसानियत की भी आज़ादी इस्लाम देता है। लेकिन इस्लाम का जो आज़ादी का जो नज़रिया है वो, चूँकि इस्लाम दीन वसत है, इस्लाम एक ऐसा दीन है जिसमें हर चीज़ में एतदाल का पहलू और बैलेंस का पहलू बरकरार रखा गया है। तो इस्लाम में आज़ादी में भी इस चीज़ को मद्देनज़र रखा गया है। इस्लाम में आज़ादी के साथ साथ जवाबदेही भी हमें सिखाई गई है। आज़ादी के नाम पर इस्लाम हमें सब कुछ करने की इजाज़त नहीं देता है। मिसाल के तौर पे आप सड़क पे गाड़ी चलाने के लिए आज़ाद हैं, मगर आप सड़क पर जब गाड़ी निकालते हैं तो ट्रैफिक रूल्स के भी आप पाबंद होते हैं। आपकी आज़ादी ट्रैफिक रूल्स को पामाल करने और उसको बर्बाद करने या उसकी खिलाफ वर्जी करने की इजाज़त नहीं देती है। तो इस्लाम हमें आज़ादी भी देता है और हमें जवाबदेही की भी तालीम देता है कि आप जवाबदेह हैं, आपके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी हैं। नाज़रीन, हमारा जो ये मुल्क है हिंदुस्तान, ये अंग्रेज़ों की तकरीबन 200 साला ग़ुलामी से बहुत सारी क़ुरबानियों और बहुत कोशिशों और जिद्दोजहद और बहुत जान और माल की क़ुरबानियों के बाद 15 अगस्त 1947 को ये मुल्क आज़ाद हुआ। और आज हम 2025 में 15 अगस्त की तारीख़ में हम फिर एक मरतबा अपने मुल्क का यौम आज़ादी मनाने जा रहे हैं। मोहतरम नाज़रीन, आज़ादी के इस दिन को आज हर मुल्क का हर शहरी इस दिन को याद रखता है, क्योंकि ये दिन जैसे दुनिया के दीगर ममालिक भी जो कभी किसी इस्तेमार के, किसी हुकूमत के ग़ुलाम थे और बाद में वो आज़ाद हुए, तो दुनिया का हर मुल्क अपनी आज़ादी के दिन को एक तारीख़ी यादगार के तौर पे उस दिन जो है उसको याद करता है, उसको मनाता है, उस दिन खुशियों का इजहार करता है। तो एक कौमी त्यौहार की हैसियत से इस मुल्क के तमाम शहरी, जिसमें मुसलमान भी शामिल हैं, 15 अगस्त को यौम आज़ादी मनाते हैं। अच्छा, मुल्क की आज़ादी में हमारा ये मानना है कि हर गिरोह ने, हर तबके ने, हर मज़हब के लोगों ने, हर बिरादरी के लोगों ने अपना अपना योगदान दिया, अपना अपना रोल अदा किया। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि आज माहौल ऐसा बन गया है कि हर तबका आज़ादी की जंग में अपने आप को नुमाया करता है कि हमारा किरदार ज़्यादा रहा है। और मकसद क्या होता है कि मुल्क के अंदर उसका दावा मजबूत हो, मुल्क की अशिया पर उसका दावा मजबूत हो और वो ये जाहिर कर सके कि इस मुल्क को आज़ाद कराने में हमारा किरदार ज़्यादा था, लिहाजा इस मुल्क की चीज़ों पर भी हमारा हक़ ज़्यादा है। इस एतबार से अगर हम देखें, हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी की तारीख़ पर हम नज़र दौड़ाएँ तो हम ये देखते हैं कि मुल्क की कुर्बानी, मुल्क की आज़ादी में कुर्बानी मुसलमानों ने कम नहीं दी है, बल्कि औरों से ज़्यादा दी है। बल्कि अगर सही मानों में अगर ये देखा जाए तो जो 20वीं सदी के पहले की जो हिंदुस्तान की आज़ादी की तारीख़ है, जो तहरीक आज़ादी की तारीख़ 1900 से पहले की है, उसमें मुसलमानों का ही रोल सबसे ज़्यादा नज़र आता है। और 20वीं सदी शुरू होने के बाद 1900 के बाद बाकी तमाम तबके और बाकी तमाम मज़ाहिब के लोग इसमें कॉमन तौर पर शामिल होते हैं। लेकिन उसके पहले तक ये तारीख़ जो है, हिंदुस्तान की आज़ादी की जो तारीख़ है, जो फ्रीडम फाइटिंग की जो हिस्ट्री है, जो तहरीक आज़ादी हिंद है, वो पूरे तौर पर मुसलमानों की तारीख़ नज़र आती है। मोहतरम नाज़रीन, हमारा मकसद क्या है? मुसलमानों की जो तारीख़ तहरीक आज़ादी में मुसलमानों की जो कुर्बानियाँ रही हैं, उनको पेश करने से हमारा मकसद ये नहीं है कि हमें कोई सिला चाहिए, हमें कोई बदला, कोई रिवार्ड नहीं चाहिए। हम ये चाहते हैं कि इंसाफ हो, तासुब से काम न लिया जाए, एक तरफ़ा बात न कही जाए। जिन लोगों ने वाकई में मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, बिला तफरीक उनके नामों को ज़ाहिर किया जाए। अगर मुसलमानों ने भी कुर्बानियाँ दी और यकीनन दी हैं, तो जब आप जंग आज़ादी के हीरोज़ की बात करें, जब आप जंग आज़ादी के मॉडल्स की बात करें, जंग आज़ादी के जो आदर्श और आइडियल लोग हैं, जब उनकी बात करें, तो आप मुसलमान रहनुमाओं का भी नाम लें और इसमें किसी तरीके का तासुब न बरता जाए। ये हमारी दावत है उन तमाम लोगों से जो जंग आज़ादी की तारीख़ बयान करते हैं। आप ये देखें कि इस मुल्क में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ सबसे पहली जो बाकायदा सिस्टमेटिक तरीके से, मुनज़्ज़म तरीके से जो जंग लड़ी गई, वो एक मुसलमान नवाब ने, जो बंगाल के नवाब थे, नवाब सिराजुद्दौला, उन्होंने लड़ी है। 1757 में उन्होंने कलकत्ता से करीब एक मकाम था पलासी, वहाँ पे पहली जंग जो लड़ी है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, वो उन्होंने लड़ी है। और उसमें कुछ अपने लोगों की गद्दारी और बेवफाई की वजह से नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त हुई। मगर ये वो पहली जंग, और ये तमाम मुअर्रिखीन और तमाम जो है इतिहास लिखने वालों ने ये बात लिखी है कि अंग्रेज़ों के इक़्तिदार के ख़िलाफ़ ये पहली जंग थी। और इसी के बाद अंग्रेज़ों का इक़्तिदार और उनका पावर और उनकी जो है डिक्टेटरशिप इस मुल्क में मजबूत हुई थी। उसके बाद अगर आप देखें
तो तहरीक खिलाफत जो शुरू की गई, तहरीक खिलाफत ये भी एक तरीक़े से अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ ही ये तहरीक शुरू की गई, चूँकि सल्तनत उस्मानिया, खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म करने में अंग्रेज़ों का बहुत बड़ा रोल था और मुसलमान ये चाहते थे कि ये खिलाफत फिर से कायम हो, फिर से बहाल की जाए। और इसलिए ख़ास तौर से मौलाना मोहम्मद अली जौहर और उनके भाई शौकत अली, इन तमाम लोगों ने मिल कर के तहरीक खिलाफत शुरू की और इसमें बाद में हिंदू मुस्लिम सारे तबक़ात मिल कर के इस तहरीक में उन्होंने हिस्सा लिया। और इस तहरीक की तरफ से कई बार वफूद भेजे गए इंग्लैंड वगैरह में, ताकि अंग्रेज़ों से ये कह करके इस सल्तनत उस्मानिया को फिर से शुरू कराया जाए, खिलाफत उस्मानिया को। हालांकि ये तहरीक कामयाब नहीं हो पाई, मगर इस तहरीक का भी बहुत बड़ा रोल रहा इस मुल्क में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक जोश भरने में और एक पॉलिटिकल जो है विज़डम और एक सियासी शऊर पैदा करने में इस तहरीक का बहुत बड़ा किरदार रहा है। इसी तरीके से मोहतरम नाज़रीन, अगर आप देखें तो टीपू सुल्तान जो थे उनका भी बहुत बड़ा किरदार रहा है तहरीक आज़ादी में। और जब तक वो ज़िंदा रहे, टीपू सुल्तान जिनकी सल्तनत को सल्तनत खुदादाद कहा जाता है, जब तक वो ज़िंदा रहे अंग्रेज़ को इस मुल्क में सर उठाने और चैन की सांस उन्होंने लेने नहीं दी। उन्होंने सल्तनत उस्मानिया को, इसी तरीके से अफ़गानिस्तान और फ़्रांस वग़ैरह में कई मरतबा जो है उन्होंने अपने सफ़ीरों को भेजा कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक इज्तिमाई तौर पर हम लोग मिल कर के अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ प्लानिंग करें और इनको इस मुल्क से खदेड़ा जाए, इनको निकाला जाए। और टीपू सुल्तान ने बाकायदा 4 जंगें लड़ी, जिसमें से चौथी जंग उन्होंने 1799 में अंग्रेज़ों से लड़ी थी और जिसमें उन्होंने अपनों की गद्दारी की वजह से उनको शिकस्त मिली। और उनकी लाश पर खड़े होकर के अंग्रेज़ जनरल हैरिस ने कहा था कि नाउ इंडिया इज़ अवर्स, कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। यानी ये बहुत बड़ी बात है। एक अंग्रेज़ मेजर, एक अंग्रेज़ जनरल जो है वो टीपू सुल्तान की लाश पे खड़ा होकर ये बात कह रहा है कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। इससे ये अंदाज़ा लगाइए कि टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के लिए कितना बड़ा दर्द सर थे और उनके ख़त्म होने के बाद और उनकी हुकूमत के ख़त्म होने के बाद अंग्रेज़ और मजबूत हुए और उनका इक़्तिदार और मजबूत हुआ। तो मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि मैंने कहा कि 20वीं सदी के पहले की जो तारीख़ आज़ादी हिंद है वो पूरी मुसलमानों के खून से रंगीन है। और आप उसमें देखिए कि बाकायदा 1857 में जो गदर हुई, जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ पहली जंग जिसको कहा जाता है वो लड़ी गई, तो उस बगावत में या उस गदर में मुसलमानों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। और उसमें जो मुग़ल बादशाह, आखिरी बादशाह थे बहादुर शाह ज़फ़र, उनके 4 बेटों को अंग्रेज़ जनरल ने, जिसका नाम जो है हुडसन था, उसने उनके 4 बेटों को कत्ल करके बाकायदा उनके सरों को तश्त में रख करके तोहफ़े के तौर पे एक 84 साल के बूढ़े बाप के पास उसके 4 बेटों को कत्ल करके उनका कटा हुआ सर भेजा था। ये मुसलमानों की कुर्बानियाँ थीं। तो मेरे भाइयों, मुसलमानों की कुर्बानियों को आज जब आज़ादी की तारीख़ बयान की जाती है, इस मुल्क की आज़ादी के बारे में जब स्पीच दी जाती हैं, जब आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, जब बातें होती हैं, तो आज अफसोस की बात है कि इन कुर्बानियों को फरामोश कर दिया जाता है। तहरीक आज़ादी के हीरोज़ की अगर आप बात करें, उसमें एक बहुत बड़ा नाम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कलकत्ता के एक ऐसे नौजवान के रूप में उभरे जो मुसलमान होने के बावजूद हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के दाई और अलमबरदार थे। और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो इनकलाबी तहरीकें चल रही थी, उन तहरीकों में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। और 1939 से लेकर के 7 जुलाई 1946 तक जो इस मुल्क में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो फाइटिंग हुई, जो जिद्दोजहद हुई, जो सरगर्मियाँ थी, जो सबसे नाजुक दौर था मुल्क की आज़ादी के ठीक पहले तक का जो दौर था, 1946 तक मौलाना आज़ाद कांग्रेस के सदर रहे, कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। और उन्होंने पॉलिटिकली बहुत अच्छे तरीके से रहनुमाई की मुल्क के तमाम तबकों को। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ख़ास बात ये भी थी कि वो ये चाहते थे कि मुल्क आज़ाद हो, बग़ैर किसी बंटवारे के, बग़ैर किसी तकसीम के। वो तकसीम हिंद के भी ख़िलाफ़ थे, पार्टीशन ऑफ इंडिया के भी वो ख़िलाफ़ थे। और कांग्रेस के जो चोटी के रहनुमा थे, उनमें सबसे ज़्यादा मुद्दत तक जेल में रहने वालों में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। और उन्होंने ख़ास तौर से, चूँकि बहुत बड़े वो राइटर थे, बहुत बड़े सहाफ़ी थे, कलम में उनके अल्लाह ताला ने बड़ी ताकत दी थी, तो उन्होंने शुरुआत की थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लिखने की और मुसलमानों में जोश भरने की। 1912 में उन्होंने एक मैगज़ीन शुरू की थी अल हिलाल के नाम से और बाद में अल बलाग के नाम से। और इन मैगज़ीन्स ने मुसलमानों में जो इंटेलेक्चुअल तबका था, जो पढ़ा लिखा तबका था, जो बाशऊर तबका था, उस तबके को तहरीक आज़ादी के साथ जोड़ा और मुसलमानों
को इस लड़ाई में शामिल किया, आम लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, और इस तरीके से एक माहौल बना और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक बगावत का माहौल बना। तो आज हालात ये हैं कि जब हम जंग आज़ादी की बात करते हैं तो मुसलमानों की तारीख़ को भुला दिया जाता है। किसी शायर ने कहा है कि शहर जिनके लहू से चरागा हुआ, उनके घर को मयस्सर दिया भी नहीं। जिनके लहू से पूरा शहर रोशन हुआ, उनके घर में एक दिया भी नसीब नहीं होता है। ये आज हालात बना दिए गए। तो मोहतरम नाज़रीन, मुसलमानों में तमाम मसालिक के लोग थे और उन सब ने हिस्सा लिया, लेकिन आज मुल्क में कैसा माहौल बना दिया गया कि जो मुसलमानों में एक जमात अहले हदीस है, जिनको सलफ़ी कहा जाता है या अहले हदीस कहा जाता है या अहलुस्सुन्ना वल जमात जो हकीकत में है, इस जमात को जो है मुख्तलिफ़ तरीक़े से आज मीडिया में और सोशल मीडिया में बदनाम किया जाता है और ऐसा ज़ाहिर किया जाता है कि इस मुल्क में इनका कोई रोल नहीं रहा है और ये 100-150 साल पहले अरब से आई हुई एक मूवमेंट और एक तहरीक है। तो ये पहली बात तो ये कि बहुत बड़ा झूठ और फ्रॉड है। इस तहरीक को, तहरीक अहले हदीसियत को ये कहना कि ये सऊदी अरब से या अरब से आई हुई तहरीक है, ये बिल्कुल गलत बात है। अहले हदीस की तहरीक दर हकीकत खालिस किताब व सुन्नत पर चलने का नाम है और अंग्रेज़ों से पहले से इस मुल्क में अहले हदीस रह रहे थे और बहुत सारे नाम अभी मैं आपके सामने पेश भी करूँगा कि जिन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो मूवमेंट हुई, जो तहरीक लड़ी गई, जो जंगें लड़ी गई, जो तहरीक बर्पा की गई, उनमें अहले हदीस उलमा का नुमाया किरदार था। आज अफसोस की बात है कि खुद हमारे अहले हदीसों को अपनी ये रोशन तारीख़ नहीं मालूम है। उनको नहीं मालूम कि उनके आबा व अजदाद ने इस मुल्क की आज़ादी में क्या कुर्बानियाँ दी हैं। नाज़रीन, इस मुल्क की आज़ादी के लिए सबसे पहला अंग्रेज़ों के ताबूत में जो सबसे पहला कील ठोका गया वो शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, जो एक खालिस किताब व सुन्नत पर चलने वाले आलिम दीन थे और शाह वलीउल्लाह के घराने से जिनका ताल्लुक़ था। सबसे पहला फ़तवा उन्होंने सादिर किया था, यानी एक शरई फ़तवे की शक्ल में जिन्होंने आवाम की रहनुमाई की कि हिंदुस्तान दारुल हर्ब है और चूँकि ये अंग्रेज़ों की अक्सरियत क्रिश्चियंस थी और ये अपना कानून इन्होंने नाफिज किया था, तो शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी ने फ़तवा सादिर किया कि यहाँ इस मुल्क में जब ये अपना कानून नाफिज कर रहे हैं और हम अपने शरई क़वानीन पर अमल करने के सिलसिले में आज़ाद नहीं हैं, लिहाजा हिंदुस्तान दारुल हर्ब है और यहाँ जिहाद फ़र्ज़ है। पहला ये फ़तवा जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ इस स्ट्रगल और इस जिद्दोजहद को शरई जिहाद की शक्ल जो दी गई, ये शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने दी, जो कि एक अहले हदीस आलिम दीन थे। ये बहुत बड़ी बात है, ये नोट करने के काबिल है कि ये यानी तहरीक आज़ादी की शुरुआत जहाँ से हो रही है वो एक अहले हदीस कह रहा है। और उसके बाद आप देखिए कि इस मुल्क से सिला नहीं मांगा, आज़ादी के बाद भी हमने नहीं मांगा। हमारे आबा व अजदाद ने या हमारे बुज़ुर्गों ने कभी ये नहीं कहा कि हमने कुर्बानी दी लिहाजा हमको सिला दिया जाए। हमने हमेशा यही कहा कि भाई इंसाफ बरता जाए और जो यकसां हुकूक सारे शहरियों को, सारे सिटीजन्स को दिए जाते हैं वो हमको भी दिए जाएँ। 1857 की जो गदर हुई, जो मैंने बताया कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ पहली जो मुनज़्ज़म तरीक़े से, बहुत मुनज़्ज़म तो नहीं थी लेकिन इसको पहली जंग कहा जाता है, जो शुरुआत हुई थी एक बगावत के तौर पे कि वो अंग्रेज़ जो कारतूस इस्तेमाल करते थे उसमें मुसलमानों को ये इस बात का गुस्सा था कि वो सूअर की चर्बी इस्तेमाल करते थे और हिंदुओं को इस बात का गुस्सा था कि वो गाय की चर्बी इस्तेमाल करते थे। इस बगावत के ज़रिए गदर की शुरुआत हुई। तो ये जो 1857 की जो गदर थी उसमें दो नाम हमें बहुत नुमायाँ मिलते हैं। एक खातून का नाम मिलता है जो बेगम ज़ीनत महल थी और इनके बारे में तारीख़ हमें ये बताती है कि ये एक सहीहुल अक़ीदा खातून थी। ये शिर्क व बिदात से पाक सहीहुल अक़ीदा, यानी आप दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि ये अहले हदीस खातून थी, सलफ़ीउल मसलक थी, सही अक़ीदे की हामिल थी और इनका बड़ा रोल रहा है इस गदर में, 1857 की इस बगावत में। और दूसरा अहम नाम हमें जनरल बख्त खान का मिलता है जो कि मसलकन अहले हदीस था। आगे हमें अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक बहुत अहम तहरीक का नाम मिलता है, तहरीक शहीदैन। ये शहीदैन का मतलब दो शहीद, इसमें शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह और सैयद अहमद शहीद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह। सैयद अहमद शहीद बरेलवी हनफ़ी आलिम दीन थे और शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह अहले हदीस थे। इन दोनों की अगुवाई में, इनकी क़ियादत में जो तहरीक बर्पा की गई उसको तहरीक शहीदैन कहते हैं। ये तहरीक शुरू हुई थी सिखों के ख़िलाफ़, क्योंकि सरहदी इलाक़ों में सिख जो थे ये मुसलमानों पर बहुत मजालिम ढा रहे थे और अंग्रेज़ों के ये इत्तेहादी थे, अंग्रेज़ों से इनका अलायंस था। तो ये जो तहरीक शुरू हुई तहरीक शहीदैन, इसकी शुरुआत तो हुई सिखों के ख़िलाफ़, लेकिन जब ये दोनों जो इस तहरीक के सुरखील थे, इसके जो कायदीन थे, शाह इस्माइल शहीद और सैयद अहमद शहीद, जब ये दोनों सरज़मीन बालाकोट में शहीद हो गए
तो उसके बाद अब ये तहरीक एक अंडरग्राउंड तहरीक बन गई। अब तक तो इसकी जो जिहादी क़ियादत थी, जो अस्करी क़ियादत थी, जो फ़ौजी क़ियादत थी, वो हज़रत सैयद अहमद शहीद बरेलवी के हाथ में थी और मजहबी क़ियादत शाह इस्माइल शहीद के हाथ में थी। लेकिन अब ये खालिस एक जो है ये एक अंडरग्राउंड तहरीक बन गई और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ ये एक तहरीक बन गई। और अब तक तो इसमें अहले हदीस के साथ दूसरे मसालिक के लोग भी शामिल थे, लेकिन अब ये जो है मुकम्मल तरीके से ये एक अहले हदीस तहरीक बन गई और अंग्रेज़ मुखालिफ ये तहरीक बन गई और अंडरग्राउंड होकर के ये तहरीक अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ काम करने लगी। और उस दौर में अंग्रेज़ों की तरफ से 5 बड़े मुक़द्दमात इस तहरीक के ख़िलाफ़ चलाए गए। और इसमें जो बहुत बड़ा नाम मिलता है तहरीक शहीदैन में, बालाकोट में इस तहरीक के दोनों कायदीन की कुर्बानी के बाद, उनकी शहादत के बाद, इस तहरीक को पटना की सरज़मीन, पटना से एक मोहल्ला, एक इलाका सादिकपुर, वहाँ का एक ख़ानदान, इसको ख़ानदान सादिकपुर कहा जाता है, उस ख़ानदान के उलमा ने और उस ख़ानदान के बुज़ुर्गों ने इस तहरीक को संभाला, जिसमें मौलाना विलायत अली का नाम और मौलाना इनायत अली का नाम और दीगर बुज़ुर्गों का नाम नुमाया तौर पर हमें मिलता है कि इन बुज़ुर्गों ने इस तहरीक को संभाला और बड़ी खामोशी के साथ अंडरग्राउंड रह करके इन लोगों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मूवमेंट और तहरीक चलाई। इस तहरीक में जो लोग जुड़े थे वो सब अहले हदीस थे। और आप जब इस तहरीक के बारे में आप तारीख़ में पढ़ेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि इन लोगों ने क्या कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क के लिए। ऐसा भी हुआ कि इस तहरीक के एक कायद ने दूसरे कायद को पैगाम भेजने के लिए कासिद को भेजा और किसी तरीके से अंग्रेज़ों को खबर लग गई कि ये कासिद जा रहा है और हमारे ख़िलाफ़ कोई खबर पहुंचा रहा है। तो उस कासिद ने अपनी पहचान को छुपाने के लिए रास्ते में अपनी एक आँख को ज़ाय कर दिया, अपने आप को अंधा बना दिया। ये अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी शुजाअत दी थी और क़ुरबानी का ऐसा जज्बा दिया था। इस मुल्क को अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद कराने के लिए इन बुज़ुर्गों ने अपनी आँखों को कुर्बान कर दिया, अपनी ज़िंदगी को बेनूर कर दिया। ये उलमाए अहले हदीस थे जिनका ताल्लुक़ ख़ानदान सादिकपुर से था। मोहतरम नाज़रीन, तहरीक शहीदैन से जो ये ख़ानदान जुड़ा था, सादिकपुर का ख़ानदान, इस ख़ानदान ने ऐसी कुर्बानियाँ अंजाम दी कि अंग्रेज़ों ने इस ख़ानदान से बदला लेने के लिए बगावत के जुर्म में ऐन ईद के दिन, जो कि मुसलमानों का त्यौहार का दिन है, खुशी का दिन है, सारे घरों में खुशियाँ छाई हुई हैं, लेकिन ख़ानदान सादिकपुर के घरों पे बुलडोज़र चलाया था अंग्रेज़ों ने और ईद के दिन पूरे ख़ानदान को बेघर कर दिया गया। ये वो कुर्बानी थी जो इस ख़ानदान ने दी थी और यही वजह है कि इस मुल्क के पहले आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू ये स्टेटमेंट देते हैं, ये बयान देते हैं। उनका ये बयान आज भी मौजूद है कि इस मुल्क की आज़ादी में जो कुर्बानियाँ दी गईं, तमाम लोगों की कुर्बानियों को अगर तराजू के एक पलड़े पर रखा जाए और ख़ानदान सादिकपुर की कुर्बानी को अगर तराजू के दूसरे पलड़े पर रखा जाए तो उनकी कुर्बानियों का पलड़ा भारी हो जाएगा। उन्होंने इस मुल्क के लिए ऐसी कुर्बानियाँ दी हैं। मोहतरम नाज़रीन, आप देखें तारीख़ी हवालों की अगर आप बात करें तो डब्ल्यू हंटर ने अपनी किताब आवर इंडियन मुस्लिम्स में उसने लिखा है कि वहाबियों को, उन्होंने लिखा है कि उनको अंग्रेज़ों ने ये ज़िम्मेदारी सौंपी थी कि आप तज्ज़िया करें, आप एनालिसिस करें कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, कौन हमें इस मुल्क से निकालना चाहता है, कौन हमें इक़्तिदार से महरूम करना चाहता है। तो डब्ल्यू हंटर ने अपनी किताब आवर इंडियन मुस्लिम्स में जो तज्ज़िया किया था, उन्होंने लिखा कि वहाबी जो हैं उसमें चूँकि अहले हदीसों को और इस तहरीक से जुड़े हुए लोगों को अंग्रेज़ वहाबी कहते थे, क्योंकि इत्तेफाक से वही ज़माना था जब अरब में हिजाज़ में शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह की तहरीक चल रही थी। तो वो चूँकि वो भी शिर्क व बिदअत के ख़िलाफ़ थे और हिंदुस्तान के अहले हदीस भी शिर्क व बिदअत के ख़िलाफ़ थे, तो उस मुनासबत से हिंदुस्तान के अहले हदीसों को भी वहाबी कहा जाता था। तो उस अंग्रेज़ ने लिखा कि अंग्रेज़ों को इक़्तिदार से दूर करने के लिए सबसे बड़ा जो हमारे जो दुश्मन थे वो ये वहाबी थे। और उसकी पहचान, उनकी पहचान लिखी है डब्ल्यू हंटर ने कि ये जो है टखने के ऊपर कपड़ा पहनते थे और दाढ़ी रखते थे और नमाज़ों में आमीन ज़ोर से बोलते थे। हालांकि उन्होंने अहनाफ का भी जिक्र किया है, देवबंदियों का भी जिक्र किया है, लेकिन उन्होंने ख़ास तौर से अहले हदीस जमात का जो आमीन ज़ोर से बोलते हैं उनको लिखा कि ये इस तहरीक में आगे आगे थे, ये जो वहाबी थे ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन थे। मोहतरम नाज़रीन, इसी तरीके से अगर हम तारीख़ी हवालों की बात करें तो एक तारीख़ निगार हैं, एक इतिहासकार हैं, पीसी जोशी, एक हिंदू राइटर हैं। उन्होंने 1857 की तहरीक पर और गदर पर एक किताब लिखी है, रिबेलियन 1857, 1857 का इनकलाब, इस मौजू पर उन्होंने किताब लिखी है।
उसमें उन्होंने डॉक्टर ताराचंद की ये बात नकल की है। डॉक्टर ताराचंद भी अंग्रेज़ी दौर की तारीख़ के बड़े माहिर हैं और उनकी भी इस मौजू पर अपनी किताबें हैं। तो पीसी जोशी डॉक्टर ताराचंद का ये जुमला नकल करते हैं कि बर्रे सग़ीर में, यानी ये जो सब कॉन्टिनेंट है इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में जो आज बटा हुआ है, इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में, इस पूरे बर्रे सग़ीर में तारीख़ तो सिर्फ अहले हदीसों की, उन्होंने अहले हदीसों का नाम लिया है कि तारीख़ सिर्फ अहले हदीसों की है। और ये वो जमात है जिसने कभी अंग्रेज़ों के सामने घुटने नहीं टेके। और ये भी उन्होंने लिखा है कि ये वो जमात है जिन्होंने अपने 5 लाख अफराद को कुर्बान कर दिया। ये एक गैर मुस्लिम, एक अंग्रेज़, माफ़ कीजिएगा, डॉक्टर ताराचंद एक गैर मुस्लिम मुअर्रिख़ जो है, जिसने इस पूरे वाक़यात और इस पूरी तहरीक आज़ादी का एनालिसिस किया है, उसका ये जुमला है कि 5 लाख अहले हदीस उलमा ने कुर्बानियाँ दी, 5 लाख अहले हदीसों ने जो है तहरीक आज़ादी के लिए कुर्बानी दी थी। और आप आज अगर मुल्क के मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में जाएँ तो नाज़रीन आप देखें, बाज़ इलाक़े ऐसे हैं कि आपको वहाँ अक्सरियत बल्कि पूरी आबादी अहले हदीसों की मिलेगी। ख़ास तौर से बंगाल में आप मुर्शिदाबाद का इलाका देख लें, मालदा वगैरह का इलाका देख लें, आपको दूर दूर तक कोई गैर मुस्लिम तो छोड़ दीजिए, मुसलमानों में भी कोई और जमात के लोग नहीं मिलेंगे। उसी सिर्फ बंगाल के इलाके में तारीख़ हमें ये बताती है कि 1 लाख के करीब अहले हदीस उलमा ने कुर्बानियाँ दी। और आप ये भी याद रखिए कि अंग्रेज़ों ने बागियों के लिए, आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों के लिए सबसे कठिन जो सज़ा रखी थी वो काला पानी की सज़ा थी। अंडमान निकोबार में उन्होंने जो कैद खाना बनाया था, वहाँ वो काला पानी की सज़ा देते थे। काला पानी की सज़ा जिन उलमा को दी गई उनमें भी आपको मेजॉरिटी अहले हदीस उलमा की मिलेगी, अक्सरियत अहले हदीस उलमा की मिलेगी। चंद एक नाम आपको जैसे मौलाना फजल हक खैराबादी हैं या और दीगर लोगों की मिलेंगे, लेकिन उनमें अक्सरियत जिन उलमा की थी, जिन लोगों की थी, वो अहले हदीस उलमा थे। नाज़रीन, आज हम अपने इस प्लेटफॉर्म से अपने अहले हदीस नौजवानों को ये दावत देना चाहते हैं कि आज का हमारा जो मुल्क का माहौल है, ये हमारा माहौल हमसे ये मुतालबा कर रहा है कि मुल्क में हम अपनी मौजूदगी को हम दर्ज कराएं। हम भी इस मुल्क के शहरी हैं, हम भी इस मुल्क के सिटीज़न हैं और हमारे आबा व अजदाद ने, हम अहले हदीस हैं, हम सलफ़ी हैं, हमारे आबा व अजदाद ने, हमारे उलमा ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी। हम मेन स्ट्रीम मीडिया में जाएँ, हम सोशल मीडिया पे जाएं और हम तारुफ़ कराएं कि हम कौन हैं, हम खुद अपने आप को पहचानें और दुनिया को बताएं कि हम कौन हैं, ताकि हम पर जो ये झूठे ब्लेम्स लगाए जाते हैं और कभी अपनों की तरफ से कभी गैरों की तरफ से मीडिया में हम ये देखते हैं कि अहले हदीसों के ख़िलाफ़, सलफ़ियों के ख़िलाफ़ झूठी प्रोपेगंडे रखे जाते हैं और ये कहा जाता है कि साहब ये तो सऊदी अरब से अडॉप्ट किया हुआ दीन है। बिल्कुल ये गलत बात है। हम उसी दीन के दाई हैं जो दीन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए हैं, और जो दीन खालिस किताब व सुन्नत वाला दीन है, जो शिर्क से पाक है, जो बिदात से पाक है। और जहाँ तक हमारे बारे में ये कहा जाता है कि साहब ये इमामों को नहीं मानते, ये वलियों को नहीं मानते, ये सहाबा को नहीं मानते, ये अहले बैत को नहीं मानते, हमारे उलमा ने बड़ी तफसील से तकरीरों में, तहरीरों में जवाबात दिए हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम खालिस किताब व सुन्नत के मानने वाले हैं, हम अहले बैत का भी एहतराम करते हैं, सहाबे किराम का भी एहतराम करते हैं, अइम्मा किराम से भी अक़ीदत रखते हैं। लेकिन हाँ, अगर हमारा ये अक़ीदा है कि कोई अगर ऐसी ज़ात है कि जो लिया जो दे दे हम ले लें और जो जिससे मना कर दें बाज आ जाएं, तो अल्लाह के बंदों में वो ज़ात सिर्फ जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, जिनको अल्लाह ताला ने ये अथॉरिटी दी है, वमा आताकुम रसूल फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू, कि मेरा नबी तुमको जो दे दे ले लो और मेरा नबी जिससे मना कर दे रुक जाओ। मुल्क की आज़ादी के इस मौके पर, यौम आज़ादी की इस मुनासबत से मैं अपने नौजवानों को ये पैगाम भी देना चाहूँगा कि आपको 2 बड़े काम करने हैं। जब आपके आबा व अजदाद ने इस मुल्क को आज़ाद कराया था, अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क को अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद हो गया है, मगर आज भी मुल्क बहुत सारे मसाइल से जूझ रहा है। मुल्क में एक बहुत बड़ा मसला करप्शन का है। हमें और आपको मिलजुल करके करप्शन से इस मुल्क को आज़ाद करना है। मुल्क में एक बहुत बड़ा तबका फ़िरका परस्ती में मुब्तला हो रहा है और मज़हब और ज़ात पात के बुनियाद पर आज फ़ैसले हो रहे हैं और तफरीक की जा रही है कानून के सिलसिले में और सज़ाओं के सिलसिले में। हमें हर किस्म की नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ भी उठना है और इसी तरीके से इस मुल्क में रहने वाले तमाम बाशिंदों को हमें दीन हक़ की दावत देना है। इससे बढ़ के ग़ुलामी क्या होगी कि अल्लाह के बंदे अल्लाह की धरती पर गैरुल्लाह की इबादत करें, अल्लाह के बंदे अल्लाह को छोड़ के किसी पत्थर की इबादत करें, किसी भी चीज़ की इबादत करें, किसी वली की इबादत करें, किसी कब्र पर सजदे करें। तो हमें हर किस्म के शिर्क से भी इस सरज़मीन को आज़ाद करना है। इसके लिए हम हर तरीके की कोशिश करें। और जो दावत इस जमात का, इस तहरीक का एक बहुत बड़ा काम दावत का काम था।
तौहीद व सुन्नत की दावत का काम, वो काम हम करें। आखिर में वो जो नज़्म मैंने पढ़ी थी, क्योंकि शुरू में माइक की गड़बड़ी की वजह से वो नज़्म अधूरी रह गई थी, उस नज़्म को मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर आपके सामने रिपीट कर दूँ। मुल्क की आज़ादी में जो उलमा का और ख़ास तौर से मुसलमानों का जो किरदार रहा है, उसके हवाले से ये बड़ी अच्छी नज़्म है। और इसको लिखने वाले कोई हनफ़ी शायर हैं, तो उन्होंने ख़ास तौर से उलमाए देवबंद का तज़किरा किया है, लेकिन और भी लोगों का तज़किरा किया है, तो हमें उस तरफ नहीं जाना है कि किसका उन्होंने नाम लिया है, किसका नहीं लिया है। लेकिन नज़्म जो पैगाम दिया है, वो पैगाम बहुत अच्छा है, सुनिए आप। ऐ वतन जान तुझ पर लुटाए थे हम, खून सागर से बढ़कर बहाए थे हम। सिंध हो या हो गुजरात दिल्ली दक्कन, है हमारा भी हक तुझ पे भारत वतन। है हमारा लहू तुझ में गंगो जमन, तेरे लाल ओ गुल हम भी हैं ए चमन। जुल्फ़े बरहम को तेरे सजाए थे हम, ए वतन जान तुझ पर लुटाए थे हम। टीपू इमदाद नानोतवी कौन थे, शेख हिंद मदनी गंगो ही जी कौन थे। सिंधी आज़ाद जौहर अली कौन थे, अहमद अशफाक थाने सरी कौन थे। गोली गोली चलने पे सीना दिखाए थे हम, ऐ वतन जान तुझ पर लुटाए थे हम। वक्त मुश्किल पे संग तेरे हम थे खड़े, जिस्म सड़कों पे कट कर हमारे पड़े। जिस्म सड़कों पे कट कर हमारे पड़े, सूलियों पर तेरे वास्ते हम चढ़े। तेरी खातिर सदा दुश्मनों से लड़े, तेरे दुश्मन पे बिजली गिराए थे हम, ऐ वतन जान तुझ पर लुटाए थे हम। मिसल बम तेरे दुश्मन पे हम ही फटे, तेरी खातिर सदा सर हमारे कटे। खौफ खाकर कभी दुश्मनों से तेरे, हम मुसलमान हरगिज़ न पीछे हटे। मरते मरते भी तुझको बचाए थे हम, ऐ वतन जान तुझ पर लुटाए थे हम। तेरी मिट्टी को हमने किया आसमां, तेरे ज़र्रों को हमने किया कह कशां। तेरे सहरा को हमने किया गुलसितां, हम ही जाफर हकीकत में है बाग़बां। तुझको जन्नत नुमा भी बनाए थे हम, ऐ वतन जान तुझ पर लुटाए थे हम। इसी के साथ मोहतरम नाज़रीन अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करते हैं अल्लाह से इस दुआ के साथ, रब्बुल आलमीन आज की हमारी इस ऑनलाइन जो हमारी जो नशिस्त रही है, जो हमारे भाई जिन्होंने मुनक़िद किया है इस प्रोग्राम को और जो शामिल हुए हैं, अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को कबूल फ़रमाए। और इस मुल्क की आज़ादी में हमने जो कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे आबा व अजदाद ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, अल्लाह ताला इस मुल्क के साहिब इक़्तिदार लोगों को और मुल्क की तारीख़ बताने वालों को और मुल्क के बारे में बयान करने वालों को हक़ और इंसाफ के साथ उन कुर्बानियों का भी ज़िक्र करने की तौफ़ीक दे। अल्लाह हमारे मुल्क को दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता फ़रमाए, इसे हर शर से महफूज रखे। अल्लाह ताला इस मुल्क को फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, ज़ालिमों के जुल्म से, शरीरों के शर से महफूज रखे। अल्लाह ताला हमें दीन तौहीद पर मरते दम तक कायम रखे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।